इसी यूपी उत्तराखंड की खबर पर मुहर लगी है। यूपी में 2 ही चरणों में चुनाव होंगे। 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी। पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होने हैं। 13 मई को काउंटिंग होगी और 13 को ही आ जाएंगे नतीजे। पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी में चुनाव होगा। लखनऊ, कौशाम्बी, शामली, मुजफ्फरनगर में पहले चरण में चुनाव होगा। बिजनौर, रामपुर, संभल, ललितपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, हरदोई, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर में पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके अलावा मेरठ, बरेली, आजमगढ़, मिर्जापुर में दूसरे चरण में चुनाव होगा। हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, एटा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, कानपुर, बाराबंकी, अमेठी, बलिया में दूसरे चरण में चुनाव होगा। तो 2 ही चरण होंगे जिसमें चुनाव होगा। 13 मई को रिजल्ट आएंगे। तो जी यूपी उत्तराखंड ने पहले ही ये बताया था कि 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 मई और 11 मई को चुनाव होंगे और 13 को रिजल्ट आएंगे। यूपी में सत्ता के सेमीफाइनल का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग ने यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को मतगणना होगी और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दिए। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत करता हूं। हमारी तैयारी कई महीने पहले से पूर्ण हो गई थी, लेकिन कुछ माननीय न्यायालय के समक्ष मामला चले जाने के कारण से समय लगा। लेकिन अब आज चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है और भाजपा कार्यकर्ता चुनाव के लिए एकदम तैयार बैठा है। यूपी निकाय चुनाव की पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की तैयारी थी। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया, तो यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया। इसके बाद निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।